आप देख रहे हैं तक्षशिला चैनल आत्मवत सर्वभूतेषु। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पुनः तक्षशिला चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो आइए राजस्थान स्टेट ओपन कक्षा 10 गृह विज्ञान के निम्नलिखित प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया प्रश्न। तो देखें, प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन की भूमिका क्या है, वर्णन करना है। फिर से देखना, ये प्रबंधन की प्रक्रिया, इसको समझना है। प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन, ये मूल्यांकन की भूमिका का वर्णन करो। तो प्रबंधन की प्रक्रिया, देखो मुख्य हो गया प्रबंधन की प्रक्रिया, मूल्यांकन और भूमिका, ये तीन चीजें हैं। तो प्रबंधन की प्रक्रिया, मूल्यांकन, ये प्रबंधन की प्रक्रिया क्या होता है। तो जैसे एक बार इसमें परिभाषा है प्रबंधन की, तो इसके बारे में जानेंगे। ये प्रबंधन तो उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्य में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। परिभाषा काफी कठिन है, काफी कठिन शब्द भी है ना। तो मैंने आपको बता दिया। तो इसको सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं, प्रबंधन वो चीज है कि हमारे पास में उपलब्ध क्या क्या साधन है और उन साधनों का प्रयोग करते हुए, उन साधनों का उपयोग करते हुए किसी भी कार्य को सुसफल बनाना, किसी कार्य को सफलता की ओर ले जाना, ये होता प्रबंधन। कि हमारे पास कितने आदमी हैं, हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं और उनका सबका समन्वय करते हुए, उन सबको जोड़ते हुए और हम कार्य को कैसे सफल करते हैं, कितना सफल करते हैं। तो ऐसा जो हम व्यवस्था जो है करते हैं, उन व्यवस्था को प्रबंधन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमारे पास जो उपलब्ध सामान है, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, सामान है और हमारे पास उपलब्ध व्यक्ति हैं, उनको ध्यान में रखते हुए किसी कार्य को हमें सुसफल करना है। तो करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं उसको प्रबंधन कहते हैं। ये सरल भाषा में प्रबंधन की परिभाषा है। तो देखिए, बस यही बात है कि हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, हमारे पास उपलब्ध जो सामान है, उनको हमारी बुद्धि लगा करके, मन और बुद्धि से प्रभावपूर्ण यानी अच्छे तरीके से उपयोग करते हुए आदमियों का और हमारे पास सामान उनका उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों का समन्वय करना, लोगों के कार्यों को, है ना, लोगों को समन्वय नहीं, उनको समन्वय करते हुए, उनको जोड़ते हुए, समन्वय जोड़ते हुए और लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित का मतलब ये हो गया कि हम कार्य को, जो हमारा उद्देश्य है कार्य को पूर्ण करना, उस कार्य को पूर्ण करने में सफल हो सके। ऐसा योजना बनाना, इसका मतलब प्रबंधन का मतलब ये होता है। हम ऐसी योजना बनाते हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम है, उत्सव है, फंक्शन है, तो उसकी योजना बनाते हैं। और योजना बनाते समय प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन, तो ये प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन ये क्या चीज है। ये प्रबंधन तो आपके समझ में ठीक प्रकार से आ गया हो गया। जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है और व्यक्ति हैं, उनका, है ना, उनका है, हम हमारे दक्षता पूर्वक उपयोग करते हुए कार्य को सुसफल बनाने का जो योजना बनाते हैं उसको प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन, तो ये प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन नहीं की जाती। ये मूल्यांकन क्या चीज है। मूल्यांकन का अर्थ है जांच करना। क्या अर्थ है? मूल्यांकन का तात्पर्य हुआ जांच करना, अर्थात कार्य को सही प्रकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन करना है कि नहीं करना है, कोई जोड़ना है या घटाना है, इसके बारे में वापस एक बार उसका अवलोकन करना, वापस उसको ठीक प्रकार से देखना, उसको मूल्यांकन कहते हैं।
कोई भी कार्य की हमने योजना बना रखी है, पूरी योजना बनाने के बाद में उसके एक एक भाग को देखना और देख करके ये जांचना कि भाई ये सही है कि नहीं है, इसमें ये कोई चीज फालतू तो नहीं है ना, इसके अंदर कोई जोड़ना तो नहीं है। तो ऐसा करना मूल्यांकन होता है, इसको मूल्यांकन कहते हैं, जांच करना। किसी कार्य हमारा हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे हमारे बारात आ रही है और बारात के जो लोग भोजन करने के लिए जिस पंडाल में जाने वाले हैं, तो हमने सारी योजना एक बार बना रखी है, सभी आदमी खड़े हैं, सारी मिठाइयाँ सब कुछ आ चुकी है, फिर भी बारात भोजन करने से आने से पहले एक बार उसको फिर से जांच करना, देखना कोई चीज कमी तो नहीं है, कोई चीज फालतू तो नहीं है, तो उसको हम मूल्यांकन कहते हैं। पूरा प्रबंधन किया हुआ, पूरे योजना बनाई हुई योजना को एक बार से फिर से देखना, उसमें क्या कमी है और क्या ज्यादा है, तो उसको मूल्यांकन कहते हैं। तो ये मूल्यांकन है, इसी को मूल्यांकन कहते हैं, है ना। उसमें कोई उदाहरण के लिए किसी कार्य की योजना बनाने के बाद उन्हें निरीक्षण करना, वही बात है, कोई भी कार्य करते हैं और उसकी जो योजना बनाते हैं उसको फिर से एक बार देखना, एक बार दोबारा सरसरी नजर से देखना कि अमुक कार्य संपादन में कोई और तो कमी नहीं रह गई है, कार्य में कोई और तो कमी नहीं रह गई है, ताकि कोई है ना परेशानी नहीं हो, या कुछ बिना काम के की व्यवस्था तो नहीं हो रहे हैं। अर्थात ऐसे भी नहीं है कि कोई हम 4 आदमी उस काम में लगे हुए हैं और उसकी आवश्यकता ही नहीं है, हमको उस चीज की आवश्यकता ही नहीं है और 4 आदमी उसमें लगे हुए हैं, तो उस भाग को हटाना भी चाहिए। तो फिर आगे देखिए, अतः प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन से हम समय रहते किसी कार्य के संपादन की कमी का पता लगाकर कमी को दक्षतापूर्वक दूर कर कार्य को सुसफल बनाने में सफल हो सकते हैं। तो बात समझ आ गई कि प्रबंधन की प्रक्रिया में मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन भी मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया अपनी भाषा में। मूल्यांकन के द्वारा हम समय लेते हुए, अभी बारात आई नहीं है और बारात आने के आधा पौन घंटा पहले हम समय लेते हुए है, ये मूल्यांकन हमको उस पंडाल का करना चाहिए जहाँ पर भोजन होने वाला है। इसी प्रकार है ना, तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे तो हमारे सामने कोई कमी आएगी तो उसको समय रहते उसका पता भी लगा लेंगे और हमारी बुद्धि से और दक्षता पूर्वक हम उसको दूर भी करके और हम उस आयोजन को सुसफल बनाने में सफल हो सकते हैं। तो ये हो गया प्रबंधन में मूल्यांकन का लाभ। इस प्रकार मूल्यांकन का प्रबंधन में लाभ होता है। अब प्रबंधन कार्य पूर्ण होने के बाद प्रबंधन की प्रक्रिया, अब एक ये भी बात है कि जो हमारा सारा कार्य पूरा हो गया है और होने के बाद में भी हमको ये मूल्यांकन करना चाहिए। प्रबंधन पूरा हो गया, हमारा कार्य सुसफल हो गया, बारात आई, भोजन किया और बारात झीम के चली जाने के बाद में भी हम मुख्य जो कार्यकर्ता हैं एक बार फिर से बैठना चाहिए और हमने जो कार्य किया उसके बारे में एक बार सरसरी नजर डालना चाहिए। और सरसरी नजर डालने से क्या होता है कि प्रबंधन की प्रक्रिया में सफलताओं और विफलताओं का पता लगाना ही मूल्यांकन से ही संभव हो सकता है। यानी क्या हमारी क्या कमी रह गई, पूरा हमने प्रयत्न किया ठीक करने में, तो सफलता एक अच्छी बात है, परंतु कभी कभी सफलता नहीं रहती है, परंतु कुछ विफलताएं भी रह सकती है। कहीं पर है ना कोई प्रकार की कमी रह सकती है, तो कमी का भी पता लगाया जा सके। किसी को दोष नहीं देना, पता लगाना कि भाई हम लोगों ने ये व्यवस्थाएं की फिर भी ये असफल रह गए, ताकि उसी प्रकार की पुनः कभी कार्य करें, ताकि उसी प्रकार का जो कोई कार्य करें, दोबारा यदि कोई कार्य करने का मौका मिले और दोबारा हम कार्य करते हैं तो प्रबंधन में जो विफलता हुई, जो कमी हुई, जो विफलता हुई हमारी, उस विफलता जो रही है उसका ध्यान में रखते हुए फिर हमको ये ध्यान रखे यार इसमें ये कार्य हम नहीं करते थे, पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं करके यहाँ करते तो ज्यादा ठीक रहता। यहाँ के सब ये पानी जो बहा है वो कीचड़ सब लोगों के पैरों में आया और पैरों के कारण ये पूरा जो परिसर है गंदा हो गया, इसलिए पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं करके यहाँ करनी चाहिए। पहले वाली व्यवस्था में हमारे ये पानी की समस्या आई, व्यवस्था यहाँ जहाँ की वो स्थान ठीक नहीं था, और अभी जो व्यवस्था की हमें इसी प्रकार का कार्य करने को वापस हमारे अवसर आया, तो हमने ध्यान रखा कि चलो ठीक है, पहले पानी की व्यवस्था ठीक नहीं थी और वो सबके पैरों में आया था, तो उसको ऐसी जगह जहाँ से लोग का ज्यादा आवागमन नहीं हो वहाँ पानी की व्यवस्था का ये उदाहरण के लिए है। तो ध्यान में रखते हुए विफलताओं को
दौरान ना हो सके और लक्ष्य अनुरूप संपादित कार्य है वो लक्ष्य के अनुरूप संपादित हो सके। तो कार्य के बाद में मूल्यांकन करना चाहिए और मूल्यांकन करने के बाद में जो कमी रही है अगले कार्य में हम उसको उसी का कमी को दौरान नहीं हो सकेगा, क्योंकि मूल्यांकन करेंगे तभी ये सब पता चलेगा ना। अच्छा ये कमी रही, तो यदि हम मूल्यांकन भी नहीं करेंगे किसी कार्य का तो वापस काम आगे और करेंगे तो वही कार्य है वापस वही कमी दोहराएगी, 4 कमी और भी जुड़ सकती है। तो हम समय समय पर कार्य का मूल्यांकन का जो है प्रबंधन जो कार्य करते हैं उस कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए, और जो कार्य पूरा हो जाता है उसके बाद में भी हमको मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या कमी रही है। पूरा ध्यान में रखते हुए, इतनी सावधानी रखते हुए फिर भी ये कमी रहेगी तो उस कमी से हमें घबराना नहीं चाहिए। और जब हमें आगे कोई कार्य करने का मौका मिलता है तो उस कार्य में वो कमी वापस वो कमी है उसका दौरान नहीं हो सके तो इसको ही मूल्यांकन कहते हैं। और प्रबंधन में मूल्यांकन करने से ही हमको क्या है कार्य की सफलता विफलता का पता चलता है और हम आगे जो है तरोताजा होते जाते हैं। हम आगे और कार्य में ये मूल्यांकन के माध्यम से ही दक्ष होते जाते हैं। इन्हीं के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।